out again. It's a Redskin. सो भाई नमस्कार दोस्तों, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल्स का कैपिटल और करंट अकाउंट। पिछली क्लास में बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था सर कैपिटल और करंट अकाउंट बता दो, तो भाई आज की क्लास में क्या करने वाले ना अपन एक कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट पढ़ेंगे और साथ में एक बेहतरीन क्वेश्चन करके दिखाएंगे सो दैट आपको अब यहां से डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती चली जाए पूरे चैप्टर की। तो फंडामेंटल एक बड़ा चैप्टर है और हमारे पास अभी समय भी बहुत है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास पे हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं यार ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है और करंट अकाउंट क्या होता है। तो कैपिटल अकाउंट जनरली दो तरह से बनता है बेटा। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि कैपिटल्स हमारी पार्टनर की फिक्स्ड है तो इस केस में दो अकाउंट्स बनते हैं। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि कैपिटल फिक्स्ड है तो कितने अकाउंट्स बनेंगे? दो अकाउंट्स बनेंगे। कौन कौन सा? एक बनता है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। अब ये होते क्या है सब बताने वाले हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। और अगर कैपिटल बोल रखी है कि फ्लक्चुएटिंग है, अगर क्वेश्चन बोल रखा है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग है, ऐसा लग रहा था मैं भाई व्हाट्सएप के चक्कर में स्पेलिंग की गलती हो लगती है, कोई बात नहीं। फ्लक्चुएटिंग अगर कैपिटल है तो उस केस में केवल एक अकाउंट बनता है, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि नहीं? नहीं बेटा, क्वेश्चन में कभी कभी क्लियरली मेंशन नहीं हो सकता है, कभी कभी क्लियरली मेंशन नहीं होगा तो क्या होगा? अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि भैया कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनेगा, ठीक है भाई। और अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि कैपिटल उनकी फिक्स्ड है या दोनों अकाउंट्स दे रखे हैं, दोनों बैलेंसेस दे रखे हैं कैपिटल और करंट, तो उसके केस में दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। जल्दी से देखते हैं ये होता क्या है भाई। एक फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूं और बताइएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो भाई एक फॉर्मेट बनाते हैं अपन लोग, तो इसका तो पहले कर लो कलर चेंज, ठीक है भाई। एक फॉर्मेट बना रहा हूं बेटा, दो पार्टनर्स हैं इस क्वेश्चन में, मान लेते हैं। ठीक है ना भाई, और ये है हमारा कैपिटल अकाउंट। यहां पर ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये पार्टनर मान लेते हैं, एक पार्टनर ए है एक पार्टनर बी है, और फिर है यहां पर पर्टिकुलर्स, फिर पार्टनर ए है और पार्टनर बी है। दिस इज क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक बात देख लेना, मैं चाहता तो मैं पूरा फॉर्मेट यहां पर उतार सकता था बुक से, लेकिन उसका पर्पस हल नहीं होगा, आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा भाई। मजे से बात समझनी ये है कि पार्टनर को जो भी दिया जाएगा, व्हाटएवर इज गिवन टू अ पार्टनर विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। जैसे मैंने पार्टनर्स की सैलरी दी तो बाय सैलरी, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को पीएल का प्रॉफिट मिला बाय पी&एल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल लेकर आए बाय बैंक, पार्टनर कैपिटल पहले से तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। एंड व्हाटएवर इज चार्ज फ्रॉम अ पार्टनर विल ऑलवेज कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे हम क्या चार्ज करते हैं, मान लेते हैं हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर ली, हमने ड्रॉइंग्स चार्ज कर ली, ये सारी चीजें आएंगी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर। तो तुमको सिंपल सी बात समझ में आई कि अगर केवल एक अकाउंट बन रहा होगा, अगर फ्लक्चुएटिंग दे रखा है या अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रखा है, तो केवल एक अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट। क्लियर है भाई लोग, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आगे बढ़े, अब देखें भाई करंट अकाउंट क्या होता है। और अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि कैपिटल फिक्स है तो दो अकाउंट्स बनेंगे। दो अकाउंट्स कौन से होंगे बेटा? एक तो होगा आपका कैपिटल अकाउंट, जैसा बताया मैंने उससे कुछ डिफरेंट फॉर्मेट नहीं है। एक तो होगा भाई ना कैपिटल अकाउंट, और साथ में दूसरा बनाएंगे हम लोग करंट अकाउंट। एक तो होगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाएंगे भाई करंट अकाउंट। अंतर क्या होता है सर, सब बताने वाले हैं भाई। ये है कैपिटल अकाउंट और ये है करंट अकाउंट, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। डेबिट साइड ये है, ये क्रेडिट साइड, यहां पर भी ये डेबिट साइड है, यहां पर भी ये क्रेडिट साइड। अब आगे देखो हो क्या रहा है भाई। मैंने बताया कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जब दो बनेंगे ना, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बैलेंस आएगा कैपिटल का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन,
और या अगर कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे या विड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं कैपिटल किसी ने इंट्रोड्यूस किया ए ने, तो बाय बैंक, और अगर बी ने कैपिटल विड्रॉ की है तो टू बैंक। बात समझ में आई? इसके अलावा और कोई भी ट्रीटमेंट यहां पर नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में कैपिटल बोल रखा है कि फिक्स है, तो हमको दो अकाउंट बनाने होते हैं। पहला अकाउंट है कैपिटल, दूसरा है करंट। कैपिटल में आती केवल दो चीजें, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉल और बैलेंस। करंट अकाउंट में क्या आता है? करंट अकाउंट में करंट अकाउंट का अगर बैलेंस दे रखा होगा तो, और बाकी के सारे एडजस्टमेंट जैसे हम लोग कर रहे थे। तो मान लेते हैं करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर क्रेडिट बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब जो भी पार्टनर्स को मिलेगा, जैसे सैलरी मिल गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, तो जो जो भी मिलेगा, जो भी चार्ज होगा वो सब यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो बात समझ में आई आपको क्या हो रहा है? कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, समझ में आया? और आपने पहले से ही सीख रखा है कि पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो भैया फटाक से एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन होने वाला है बड़ा मजेदार। तो जाओ, चलो भैया फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो भाई एक क्वेश्चन खोला है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर कोशिश तो की थी कि मैंने आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दिखे। ठीक है, चलो रीड भी कर रहा हूं, एक बार आप भी देखिएगा। तो क्या लिखा हुआ है? बिशन एंड मदन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April 2018, contributing 80,000 and 60,000 respectively as their capitals. The terms of the partnership were: Bishan provides his personal office to the firm for business use and charging yearly rent of 1,20,000 which is credited to his account. तो भाई यहाँ पे रेंट वाला पोर्शन आ गया जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है। फिर क्या बोला? 20% of the profit to be transferred to the general reserve. Bishan and Madan to get a monthly salary of 2,000 and 3,000 respectively. Madan is entitled to a fixed commission of 7,000, interest on capital at the rate 12%, interest on drawing at the rate 10%. Sharing of profits and losses will be ratio of their capital contribution. तो जिस रेशियो में कैपिटल आई है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 8:6 आ रहा है वैसे मेरे हिसाब से। फिर दे रखा है प्रॉफिट before rent payable to Bishan and above appropriations was 2,45,375. Drawings of Bishan and Madan दे रखा है। Pass the journal entries relating to the rent and appropriation out of profit. तो journal entry केवल दो चीज की पूछी है, prepare P&L appropriation account, partners capital account, assuming that पार्टनर का अकाउंट पहले फ्लक्चुएटिंग है फिर फिक्स है। तो फ्लक्चुएटिंग में बनेगा एक अकाउंट और फिक्स में बनेगा दो। तो मैं काम क्या कर रहा हूं? मैं बना रहा हूं यहां पर फ्लक्चुएटिंग। आप क्या बनाओगे? कैप फिक्स वाला, और मुझे टैग करके दिखाओगे। ठीक है ना कि भैया आपने सही किया भी है या नहीं किया है। तो चलो भाई इसी के नीचे आप जरा क्वेश्चन करते हैं। अब बनाने जा रहा हूं मैं पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। दिस इज P&L एप्रोप्रिएशन बेटा। जो भी डेट दे रखी है वो लिख लेंगे, ठीक है ना। और साथ में बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट। यहां पर दो पार्टनर है इस क्वेश्चन में। दो पार्टनर कौन से हैं? बिशन एंड मदन। बिशन एंड मदन। मैं शॉर्ट पे लिख दे रहा हूं, आप प्लीज ऐसे मत लिखिएगा क्योंकि समझाना है मेरे को एक ही बोर्ड पर। बिशन और मदन। दिस इज कैपिटल अकाउंट। मैं अज्यूम कर रहा हूं कैपिटल फिक्स है, सॉरी फ्लक्चुएटिंग, तो केवल एक अकाउंट बना रहा हूं। आप दो अकाउंट बना के दिखाएंगे मुझको, ठीक है ना भाई। तो चलो बनता एकदम सेम तरीके से। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पहले अच्छा वर्किंग नोट्स कहां करेंगे हम लोग? वर्किंग नोट्स करेंगे थोड़ा सा इसके नीचे, इसको छोटा कर देते हैं। हाँ जी भाई, वर्किंग नोट्स अपन लोग यहां कर लेंगे, ठीक है ना। दिखता भी चलेगा आपको और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो चलो भैया चलो, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है हम लोगों को सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों को क्या दे रखा है। बिशन प्रोवाइड्स हिज पर्सनल ऑफिस टू द फर्म फॉर हिज बिजनेस, और 1,20,000 रुपए का उसको रेंट जाता है। रेंट हमको पता है कि पीएल में जाता है, पीएल के डेबिट साइड, या तो हम पीएल अकाउंट बनाएं या तो सीधा सीधा प्रॉफिट से उसको माइनस कर दे। तो भाई प्रॉफिट कितना दे रखा था प्रॉफिट पे? तो यहां लिखेंगे भाई बाय प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ध्यान से लिखना भाई, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना प्रॉफिट दे रखा था स्टार्टिंग में? 2,45,375। 2,45,375। इसमें से मैंने माइनस कर दिया रेंट। कितना रेंट था भाई? 1,20,000 रुपए का रेंट है। तो कितना बचेगा अगर हम लोग 2,45,375 में से रेंट को माइनस कर दें?
तो कितना बचने वाला है भाई, ये बचने वाला है 125,375, 125,375। आई होप आपको ये समझ में आ गया। क्यों माइनस किया, या तो पीएल अकाउंट बना लो फिर प्रॉफिट लिखो, या डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, और बड़े बच्चे हो गए तो लोग सीधा माइनस करके दिखा सकते हैं भाई, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भैया ये पार्टनर को रेंट मिलेगा भी, तो रेंट मिलेगा, और ये कौन है पार्टनर, बिशन, तो यहां लिख देंगे बाय रेंट 1,20,000 बिशन के अकाउंट में। सिंपल भाई सिंपल, ये वाला पॉइंट तो हो गया। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है अगले पॉइंट पे, लिखा है 20% ऑफ द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है 20%, तो ये जो प्रॉफिट आया है ना इसका 20% निकाल दो और यहां लिख दो टू जनरल रिजर्व। 1,25,375 का 20% निकाल देंगे अपन, तो ये आएगा 25,075, 25,075 निकाल दिया। सिंपल, आगे बढ़ते हैं, ये तो बिल्कुल आसान सा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, बिशन एंड मदन टू गेट अ मंथली सैलरी, तो चलो सैलरी दे देते हैं इन लोगों को, टू सैलरी, बिशन को और मदन को। बिशन को कितनी सैलरी देनी है भाई, 2,000 एंड 3,000 मंथली, तो यहां पर आ जाएगा 24,000 और यहां आ जाएगा 36,000, तो इनको सैलरी यहां पर दे देंगे भाई वापस से बाय सैलरी 24,000 एंड 36,000। ठीक है ना भाई लोग, ये तो सिंपल सा पॉइंट है, करते चलेंगे हम लोग। आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ जी भाई दिख रहा है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या दे रखा है, मदन इज एंटाइटल्ड टू अ फिक्स कमीशन ऑफ 7,000, मदन को 7,000 कमीशन देना है, तो यहां लिखा टू कमीशन और मदन को देना है 7,000। ठीक है भाई, तो यहां लिखेंगे हम लोग बाय कमीशन और मदन के अकाउंट पे लिख देंगे 7,000। सिंपल, ठीक है ना, एकदम आसान आसान से पॉइंट्स दे रखे हैं, कोई अच्छा वाला क्वेश्चन है ही नहीं है। फिर क्या दे रखा, पिछला जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने वो बढ़िया था, तेज फिल वाला ना। चलो उसका क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% के रेट से। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और किसको, बिशन को और मदन को। बिशन की भैया कैपिटल कितनी है, बिशन की कैपिटल है 80,000 और मदन की कितनी है 60,000, और हमें देना कितना रेट से है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% के रेट से। तो 12% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, फटाफट से निकाल के दिखाओ मेरे भाई, कौन बताएगा मुझको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा भाई। 80,000 पर 12% होता है 9,600, 9,600 और दूसरे वाले पार्टनर 60,000 पर 12% आएगा 7,200। ये आ गया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेकिन जाएगा किस अकाउंट में, तो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्लिक करंट, ऑब्लिक करंट। करंट कब लिखते हैं, जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग जब हम लोग फिक्स्ड बना रहे होते हैं। इस क्वेश्चन में तो हमने केवल फ्लक्चुएटिंग बनाया है, तो यहां पर करंट लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं बस इतनी सी बात बता रहा हूं, अगर कभी आप करंट अकाउंट बना रहे होते तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्लिक करंट लिखते, ठीक है ना, नहीं लिखते तो ज्यादा नंबर नहीं कटेंगे, बट एक भी नंबर क्यों कटवाना भाई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लिख देते हैं फटाफट से, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 9,600 और 7,200। ठीक है ना भाई, ये वाला पॉइंट भी कर दिया हम लोगों ने। अब क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर चार्ज करेंगे, इस तरफ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है ना, अब देखते हैं भाई ड्राइंग्स किसने किसने की है और कितनी कितनी की है। ड्राइंग्स ऑफ बिशन वॉज 40,000 एंड मदन वॉज 50,000। एक की 40,000 है, एक की 50,000 और कोई भी टाइम पीरियड नहीं दे रखा, तो 10% निकालेंगे और कितने दिनों के लिए निकालेंगे, 6 मंथ्स के लिए निकालने वाले हैं। तो 10% ऑन 40,000 फॉर 6 मंथ इज 2,000, तो बिशन की आ जाएगी भाई 2,000 और मदन की आ जाएगी, मदन की ड्राइंग्स कितनी है, मदन की ड्राइंग्स है 50,000, तो ये आ जाएगा 2,500। फटाफट से इसको यहां लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डेबिट साइड पे क्यों लिखा, क्योंकि चार्ज कर रहे हैं 2,000 एंड 2,500, और इसके साथ यहां पर इनकी ड्राइंग्स भी लिख देंगे। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि पहले ड्राइंग्स लिखनी है फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखनी है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। तो भाई बहकावे में मत आओ, अपनी अकल लगाओ। ठीक है भाई, यहां पर ड्राइंग्स भी लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख दिया। अब कुछ बचा क्या, ओहो अब तो कुछ भी नहीं बचा, पूरा क्वेश्चन कर डाला। तो भाई पूरा क्वेश्चन कर डाला है, तो बढ़ते हैं हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन को कंप्लीट करने में। आओ भाई करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन को कंप्लीट।
इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है भाई 129,875, 129,875, 129,875, और उसमें से ये सारे आइटम्स हमने माइनस कर दिए तो बचेगा प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर बना रहे हैं फ्लक्चुएटिंग और फिक्स बनाते तो यहां लिखते करंट अकाउंट, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट आ रहा है 21,000, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना आ रहा है भाई? 21,000। और किससे किसके बीच में बंटने वाला है ये? बिशन और मदन के बीच में। किस रेशियो में? रेशियो यहां पर दे रखा है कैपिटल का, और कैपिटल कितनी थी इनकी? कैपिटल थी इनकी 80,000 और 60,000। 80,000 और 60,000 का रेशियो कितना हो जाएगा? 80,000 और 60,000 का रेशियो कितना हो जाएगा रे बाबा? तो ये हो गया 2 4 2 3 4:3 का हो गया इनका रेशियो। तो 4:3 में बांट देंगे तो आएगा 12,000 और 9,000, और ये प्रॉफिट उठा के आप यहां लिख देंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है ना। 12,000 और 9,000। खत्म बेटा खत्म, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब हो गया क्वेश्चन का समापन। क्लियर? एकदम दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं यहां पर। तो चलो फटाफट से लगाते हैं। टोटल ये आ रहा है 2,45,600, 2,45,600, और भाई एम का टोटल आ रहा है 1,19,200, 1,19,200, 1,19,200, और यहां लगा देंगे अपन लोग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। बी का और एम का बैलेंस कैसे निकालेंगे? इस टोटल में से ना ये और ये वाला आइटम माइनस कर देंगे, 42,000 माइनस कर देंगे तो आएगा 2,03,600। सिमिलरली 119,200 में से ये दोनों आइटम माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद कितना आएगा? 66,700, और तुम्हारा क्वेश्चन पूरा सही हो गया। और तुम्हारे टीचर ने कॉपी चेक कर दी है और तुमको नंबर दे दिए है 8 on 8। अब यहां पर जर्नल एंट्री वाली बात बची है, जर्नल एंट्री कर लेते हैं फटाफट से। एक बार देख लो, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लो। हाँ सर समझने वाली बात है, आपने बैलेंस नहीं लिखा तो चलो यहां बैलेंस भी लिख देते हैं। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमने कैपिटल का बैलेंस तो स्किप कर दिया तो वो लास्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 80,000 और 60,000। हाँ भैया अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 80,000 60,000, ठीक है ना। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। ये बच्चा बोला सर आपने बैलेंस तो लिखा ही नहीं। हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल नहीं लिखा बैलेंस, तो देखो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया क्या? अब जर्नल एंट्री बताऊं कैसे जर्नल एंट्री बनने वाली है। पीएल एप्रोप्रिएशन से सारी जर्नल एंट्री बनेगी। आओ भाई देखते हैं। इधर वाली जर्नल एंट्री देखो, ये डेबिट साइड है ना, ये क्रेडिट साइड है। जर्नल एंट्री बोलूंगा आप बनाओगे। चलो भाई पहली जर्नल एंट्री देखो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। दूसरी देखो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट की एंट्री यहां पास नहीं करनी है। सिमिलरली यहां पे एंट्री क्या पास होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। यहां पर से आपने सारी एंट्री पास कर दी, कभी कुछ छूटेगा ही नहीं, कभी कुछ गलत होगा ही नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। इस तरह करेंगे तो चलो भैया आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जर्नल एंट्री देख लो। यहां क्या हो जाएगा? बीस कैपिटल डेबिट एम्स कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बीस कैपिटल डेबिट एम्स कैपिटल डेबिट टू ड्रॉइंग्स, और बैलेंस की एंट्री अपन लोग पास नहीं करते हैं। आगे बढ़ेंगे, इधर देखते हैं। रेंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, सैलरी डेबिट टू बीस कैपिटल टू एम्स कैपिटल, कमीशन डेबिट टू एम्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल टू एम्स कैपिटल, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू बीस कैपिटल टू एम्स कैपिटल, और बैलेंस उतारने की भी एंट्री पास नहीं करते। इस तरह करेंगे तो कोई भी जर्नल एंट्री छूटेगी ही नहीं, कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं पेपर में, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। आपने किया क्वेश्चन, आपको कोई परेशानी तो नहीं आई भाई? करना आया है आपको, क्या किया है हम लोगों ने, ठीक है ना भाई। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट बना के दिखाना है। इसमें कैपिटल अलग बनाएंगे, करंट अलग बनाएंगे, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज होने वाला है। जल्दी से सॉल्व करो, इंस्टाग्राम पर टैग करो। अगर कोई दिक्कत आती तो मुझको बताओ। धीरे धीरे स्लोली एंड स्टडीली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में बैठता चला जाएगा भाई, बैठता चला जाएगा। बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो स्कूल ग्रुप में शेयर करो। बाय।